पता नहीं ये आजकल के लड़के इतनी मोटी मोटी जीन्स क्यों पहनते हैं, और पहनते हैं तो खुद धोए। बेचारी मेरी रानू सासू माँ फोन पटक कर बरबराए जा रही थी। रीतू घूंघट को थोड़ा और लंबा खींचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुनो बहू, सासू माँ ने आवाज लगाई, रानू और दामाद जी कब से बुला रहे हैं तुम्हें और बच्चों को। ऐसा करो तुम चली जाओ कुछ दिनों के लिए। ऐसे कैसे मम्मी जी, यहाँ पर कौन संभालेगा? रीतू ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। अब रानू जिद कर रही है तो चली जाओ, बच्चे भी तो कब से जिद कर रहे हैं बुआ के यहाँ घूमने को। कल दामाद जी लेने आ रहे हैं तुम्हें, तुम बस सामान पैक करो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। रीतू हैरानी से देखती रह गई। मायका दूर होने की वजह से 2 साल में एक बार जाती थी। तब रानू दीदी कहती कि मम्मी बीमार है, मम्मी कहती कि रानू बीमार है। वापसी का रिजर्वेशन भी साथ में करवा देती थी ताकि आने में अपनी मर्जी ना चला सकूं। और आज चलो मुझे क्या, इसी बहाने नंद रानी के ठाट देख के आऊंगी। रीतू मन ही मन खुश हुए जा रही थी। सामान पैक करते वक्त रीतू को बहुत कुछ याद आ रहा था। 10 साल हो गए इस घर में आए हुए। 3 बहनों में सबसे छोटी रानू का हुक्म सास ससुर से बढ़कर था। भाभी का पल्लू सर से ना खिसके, रानू इस बात का पूरा ध्यान रखती। सर्दी हो या गर्मी, रीतू की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती। सुबह 4 बजे ससुर जी फुटबॉल खेलने स्टेडियम जाते। उससे पहले उन्हें नाश्ते में एक पराठा चाहिए होता था। 5 बजे सासू माँ टहलने जाती, तब उनकी चाय। घड़ी में देख के ठीक सुबह 8 बजे रानू दीदी को खिचड़ी का नाश्ता, और अगर गलती से नाश्ता मिलने में देर हो जाए तो रानू दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। फिर बच्चे हुए तो दोनों बच्चों के स्कूल की तैयारी, पति देव को सुबह काम पर भेजने की सारी तैयारी, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी और खाना भी। कोई भी सदस्य घर के किसी भी कोने में हो, गरम रोटी ही उसकी थाली में पहुंचनी चाहिए। पैरदान से लेकर पर्दे, बेडशीट, सब कुछ हाथ से साफ करना। वो तो भला हो बड़ी दीदियों का, जो रीतू को अस्थमा की शिकायत होने पर लड़ झगड़ कर बर्तन साफ करने वाली लगवा गई और वॉशिंग मशीन भी जबरदस्ती खरीदवा गई। लेकिन रीतू के ताने हमेशा बने रहते। भाभी का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारा दिन फैला रहता। काम ना हुआ, बिरबल की खिचड़ी हो गई, खत्म ही नहीं होता। मुझे तो फटाफट काम खत्म करना पसंद है। रीतू पलटकर कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन सोचती, नंद रानी बस एक बार आपकी शादी हो फिर करूंगी। 4 महीने पहले ही रानू की शादी हुई। ससुराल में काम से डर से 1 महीने भी नहीं रह सकी। पति देव के साथ चली गए। अब वहाँ भी आफत अगले दिन नंदोई जी बच्चों और रीतू को लेकर चले गए। भाभी को देखकर रानू खुशी से चहक रही थी। रीतू को भी खुश समझ आ रही थी इस खुशी की वजह। रीतू के पहुंचते ही रानू ने भाभी की सारी साड़ियां एक तरफ रख अपना बारडोर भाभी के लिए पेश किया तो रीतू ना नुकुर करने लगी। रानू ने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी छोड़ो पुरानी बातें, मैं भी बदल गई हूँ। अब घूंघट करने की जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ हो मेरी जीन्स प्लाजो ही पहनना। उफ नंद रानी, ये क्या कह दिया? आपके यहाँ की बहुएं सर से पल्लू नहीं गिरने देती, भूल गई क्या? रीतू आश्चर्य से आंखें फाड़े सोचे जा रही थी। रीतू के पहुँचने ही नंद जी के घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। सुबह नंदोई जी का नाश्ता बनाना तो उन्होंने हंसते हंसते अपनी बीवी की सारी पोल खोलना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आज कई दिनों बाद नाश्ता नसीब हुआ। रानू तो मेरे ऑफिस जाने के बाद सोकर उठती है।
मैं ज़्यादातर बाहर से ही खाकर लौटता हूँ, कभी कभी इसके लिए भी ले आता हूँ। खुद तो दूध और बिस्किट खाकर जिंदा रहती है और बोलती है कि मेरी जीन्स धोकर बीमार हो गए, जबकि मैंने तो मशीन भी लाकर दे दी इसे। सेब पड़े पड़े फ्रिज में सूख जाते हैं, छीलने काटने से आलस में खाती ही नहीं है। काम वाली यहाँ मिल नहीं रही, अब बताओ मैं क्या करूँ? आपने कुछ सिखाया क्यों नहीं इसे? नंदोई जी सब एक सांस में कहे जा रहे थे। रितु अपनी नंद का उतरा हुआ चेहरा देख के चुप बनी रही। मायके में एक दिन पोछा ना लगने पर नंद जी को धूल की वजह से एलर्जी हो जाती थी और अपना घर रेगिस्तान बनाकर रखा था। रितु ने घर के कोने कोने से गंदगी साफ करके घर चमका दिया, उजड़ी हुई रसोई में बहार ला दी। एक दिन मौका पाकर रितु ने रानू से पूछ ही लिया, और सुनाइए दीदी कैसी कट रही है शादी के बाद? इतना पूछना था कि रानू रुआसी हो गई और बोली, मत पूछो भाभी, अब क्या कहे, सब सुख है, बस काम बहुत है, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती, सारा दिन लगे रहो, बीमार पड़ जाओ, फिर भी कमबख्त काम खत्म ही नहीं होता। ये मुझे कामचोर और रोगी बोलते हैं, लेकिन अकेले आपने नंदोई जी का काम करते करते मैं थक कर बीमार पड़ जाती हूँ। आपने कितनी मेहनत करके ये घर चमका दिया, कुछ दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा, मैं क्या करूँ? रानू की बातें सुनकर रितु को ठठाक कर हंसने का मन कर रहा था, मगर अपनी नंद रानी को बेहाल देखकर उस पर तरस आ गया। मन किया कि पूछे, दीदी बस मियाँ बीवी के काम में रोना आ रहा है, मेरा वक्त याद है या भूल गई? लेकिन नंद रानी को तसल्ली देकर बस इतना कह पाई, कोई बात नहीं दीदी, ये पति लोग तो ऐसे ही चिढ़ाते हैं, आपसे जितना हो सके उतना ही करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक रितु रही, रानू ने बड़े प्यार से रखा, भाभी को खूब घुमाया फिराया। रितु मना करती जो रानू डांट देती, अभी घूम फिर लो भाभी, कुछ दिन बाद तो कैद ही होना है घर जाकर। रितु को अपनी नंद के बदले बदले रूप पर हंसी आती, मगर कुछ भी कहो बड़ा प्यार भी आ रहा था। और फिर रितु की वापसी का दिन भी आ गया। रानू के ना चाहते हुए भी रितु को लौटना ही था। रितु के गले लगकर रानू खूब रोई, मानो अपनी बहन को विदा कर रही हो। रितु भी भावुक हो गई, उसने नंदोई के पैर छूकर उनसे विदा लेते हुए विनती की, जीजा जी हमारी दीदी सबसे छोटी है, इसलिए हमेशा सबकी लाडली रही है, ज़्यादा काम नहीं करने दीजिएगा उन्हें, आप भी उन्हें प्यार से रखना, धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी। इतना कहकर रितु ने सबसे विदा ली, इसी उम्मीद में कि अब शायद नंद जी को मेरी बिरबल की खिचड़ी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर कोई हमें एक गिलास पानी भी देता है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि न जाने उस समय सामने वाला शारीरिक या मानसिक रूप से किस अवस्था में हो, जिसका हमें अंदाजा भी न हो, और जिसके ऊपर घर का सारा दारोमदार टिका हो, उसके एहसानों तले तो हम उम्र भर दबे ही रहेंगे, चाहे वो माँ हो, भाभी हो, बहू हो या कोई और हो। उन्हें ताने मारने से पहले एक बार नहीं बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अपनी बेवाइयाँ फटने तक हम सामने वाले की पीड़ को किस हद तक नज़रअंदाज करके उसे दुख पहुंचाने का पाप करते रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।